हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमो नमः। कैसे हो आप सभी बच्चे? यस, आई एम फाइन। तो आज हम शुरू करेंगे प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषितानी। सु यानी सुंदर, भाषितानी यानी वचन, सुंदर वचन या सुंदर बातें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का प्रथम श्लोक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन हैं। पृथ्वी पर तीन रतन हैं। जलम जल, अन्नम अनाज, सुभाषितम सुंदर वचन। तीन रतन कौन कौन से हैं? जल, अनाज, सुंदर वचन, सुंदर बातें। मूढ़ई मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञा विधीयते रतन कहते हैं। मूर्ख लोग जो हैं वो तो पत्थर के टुकड़ों को ही रतन कहते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुः च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा ही धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो सत्य से ही धारण की जा रही है। सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते गर्मी देता है रवि सूर्य। सूर्य जो है वो सत्य के द्वारा ही तपता है, गर्मी देता है। सत्येन वाति वायुः, और वायु जो है वो सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही प्रतिष्ठितम स्थित है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान करने से, तपसी तपस्या से, शौर्य बहादुरी से, विज्ञाने विज्ञान से, विनय विनम्रता से, और नए और नीति में, विस्मयो आश्चर्य, न कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। दान करने में, तपस्या करने में, बहादुरी में, विज्ञान में, विनम्रता में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर, वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर बहुत सारे रतन हैं। सद्भिः एव सह आसीत् सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीं च न असद्भिः किंचित आचरेत। सद्भिः एव, सद्भिः यानी सज्जन व्यक्ति, सज्जन लोगों के साथ ही आसीत बैठना चाहिए। सद्भिः सज्जन लोगों के साथ ही, कुर्वीत संगतिम संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीं सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना चाहिए, और सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, और जो असद्भि, असद्भि यानी दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों के साथ कभी भी न आचरेत व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन और धान्य, धान्य यानी अनाज, धन और अनाज के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह में यानी विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे भोजन में, खान पान में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्ज जो व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है, शर्म को त्याग देता है, वह सुखी भवेत् सुखी रहता है। इसलिए धन धान्य में, विद्या प्राप्त करने में, खाने में और व्यवहार में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा लोके, इस संसार में क्षमा करना, क्षमा जो है वो वशीकरण मंत्र है। इस संसार में क्षमा के द्वारा आप किसी को भी वश में कर सकते हो। क्षमया, क्षमा से, किम न साध्यते, कौन सा काम नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हर कार्य किया जा सकता है। शांति खड्ग है,
खड़ग यानी तलवार, शांति रूपी तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका किम करिष्यति क्या करेगा, दुर्जन है दुर्जन। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। अब नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। इस श्लोक में आए हुए जो भी कठिन शब्द आपको लग रहे हैं उन शब्दों के आप इसमें अर्थ समझकर और याद करके आप इस श्लोक को आसानी से अनुवाद कर सकते हो। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पे। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सारे श्लोकों को स्वर सहित गाओ। प्रश्न 2, यथा योग्यम श्लोक अंशान में लेयत, और जैसा योग्य हो उसी के अनुसार श्लोकों को मैच करो। कै और ख। कै में धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, तो इसके साथ मिलेगा विद्यायाः संग्रहेषु च। ख, विस्मयो नहि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, मैच हो गया। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः, भाई सत्य से ही पृथ्वी धारण की जा रही है, सत्य से ही सूरज रोशनी दे रहा है। सद्भिः विवादम मैत्री च, सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए, मित्रता भी करनी चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत, लेकिन दुष्ट लोगों के साथ किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में त्यक्त लज्ज है, लज्जा त्यागने वाला सुखी भवेत, सुखी रहता है। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ख, मूढ़ै कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसे रतन की संज्ञा देते हैं। पाषाण खंडेषु, इसमें पाषाण खंडेषु आएगा। गए, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। उत्तर सत्येन। गए, कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करें, अर्थात किसके साथ रहना चाहिए। सद्भिः, सज्जन लोगों के साथ। लोके वशीकृति का, इस संसार में किसी को भी वश में कैसे कर सकते हैं। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी रेखांकित पद जो अंडरलाइन है शब्द, उनको लेकर प्रश्नों का निर्माण करो। क्या, सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बह रही है, तो प्रश्न बनाएंगे तो सत्येन की जगह जाएगा केन, केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु बह रही है। ख, सद्भिः एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, तो सद्भिः की जगह आ जाएगा कई, कई एव सह आसीत, किसके साथ बैठें। गए, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी पर बहुत रत्न मिलते हैं। कुत्र बहुरत्ना भवति, कहाँ पर बहुत रत्न हैं। घ, विद्याया संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में लज्जा त्यागने वाला सुखी होता है, तो यहाँ जाएगा विद्या की जगह कस्या, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करें, सज्जनों के साथ मित्रता करें। के भी सह मैत्रीं कुर्वीत, किसके साथ मित्रता करें। 5वां, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर बहुत रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। जलम जल, अन्नम अनाज, सुभाषितानि और सुंदर वचन। गए, त्यक्त लज्जा है, कुत्र सुखी भवेत, यानी लज्जा छोड़ने वाला, शर्म छोड़ने वाला कहाँ सुखी रहता है। देखो हमने कहाँ पढ़ा था, आहारे व्यवहारे च, यानी खाने में और व्यवहार में
लज्जा छोड़ने वाला सुखी रहता है। प्रश्न 6, मंजूषातः है पदानि चीत्वा लिंग अनुसारम लिखत। मंजूषा, मंजूषा यानी बॉक्स, जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें कुछ शब्द दिए, उन शब्दों में से चुनकर नीचे उत्तर लिखने हैं। मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। अब नीचे चलते पुल्लिंगम, देखते हैं इस मंजूषा में यानी बॉक्स में कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन कौन से हो गए? एक तो सत्येन, वहनी, रविही, और स्त्रीलिंग कौन से हो गए? वसुंधरा, सुखी, पृथ्वी, और नपुंसक लिंग रत्नानी, अन्नम, संगतिम। प्रश्न 7, प्रश्न 7 कह रहा है अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में धातवः है के संति। धातुएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत में धातु बोलते हैं वर्ब को, इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं उन वर्ब को संस्कृत में धातु बोलते हैं। पदम, पदम यानी शब्द, धातु यानी वर्ब। नीचे पद दिए हैं करोति, करोति में कौन सी धातु है? कह के नीचे री लगाया क्री। पश्य, पश्य में कौन सी धातु है? दृश्य। भवेत, भवेत में है भू। तिष्ठति, तिष्ठति में है स्था। तो ये आज का हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा। ओके, बाय बाय मेरे बच्चों, धन्यवाद दोस्तों, बाय बेटा।